तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ कर रहे हैं उससे जनता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारत तो शुरू से ही जुड़ा हुआ है, आज़ादी के बाद से ही जुड़ा है, टूटा कभी नहीं था। तो क्या आप जब किसी को एड्रेस बताते हैं तो आपको शर्मिंदगी होता है या फिर गर्व से आप बताते हैं कि हम बावड़ वाला इलाके में रह रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आक्रमणकारी थे, हमारे मंदिर को तोड़ने वाले थे। अगर उनके नाम पे अगर कोई गार्डन बन रहा है तो हम लोग को खुद उस चीज़ को तोड़ देना चाहिए। आने वाला टाइम में ताजमहल का नाम बदल के भी हम लोग राम महल करने वाले हैं। अच्छा, एक कांग्रेस सरकार ने जो गरीबों के लिए करा है वो कोई अभी तक कोई सरकार ने नहीं करा। अच्छा, कोई सरकार के नहीं आता कि जो आप महंगाई देख लो, हर जगह आप उठा के देखो, महंगाई देख लो, दूध का आप दूध का देख लो, जीएसटी का देख लो, जीएसटी कितनी हो रही है। अब गरीब होता जा रहा है। देखो अब देखो अंबानी देखो। आपका बेरोजगारी का बात करते हैं तो राजस्थान सिंगल ऐसा स्टेट जहाँ पे 28% वहाँ बेरोजगारी दर है। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनीष झा, डेली राज में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। देश में भी कई प्रकार की विषय चल रही है जिस पर चर्चा भी हो रही है और लोग देखना भी चाहते हैं। सबसे पहले आइए सर, आपका नाम? आप सर? ललित मलकोटी है मेरा नाम। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी भारत जोड़ो यात्रा आंदोलन जस्ट अभी खत्म ही हुई है, आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट देश में पड़ेगा? क्या चुनाव में इसका मतलब कि जलवा देखने को मिलेगा? जैसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं इस बार 2024 में बदलाव होने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए, आपका सवाल लंबा है जी। मैं इसको शॉर्टकट में कर देता हूँ। ये जो यात्रा वात्रा निकल रही है इसका कोई जनता को फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है जब पीछे चुनाव हुए थे यूपी में, हर किसी की रैली में चाहे विपक्ष हो कोई भी, बहुत पब्लिक आती थी और उसके बाद रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट किस पक्ष पे गया। तो यही कहानी इनकी है जो निकल रहे हैं। अब जो ये कश्मीर में भी जा रहे हैं, जैसे 370 ख़त्म है, 35 ख़त्म हुआ है, तब से ये थोड़ा सा अब वहाँ जाने लगे, झंडा फहराने लगे। आज से पहले क्यों नहीं झंडा लगाया? इतने साल तक उनका शासन रहा, तब क्यों झंडा उन्होंने नहीं फहराया? क्वेश्चन तो खड़ा करता है। पर मैं ये किसी का अपमान नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता, ये उनके आंतरिक मामला है पार्टी का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ कर रहे हैं उससे जनता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भारत तो शुरू से ही जुड़ा हुआ है, आज़ादी के बाद से ही जुड़ा है, टूटा कभी नहीं था। जी। अच्छा भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी हाल में ही मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, इसमें आपकी क्या राय है? ये सही है या फिर ये गलत है? देखिए, मुगल गार्डन हो, जहांगीर गार्डन हो या फिर कितना सारा ऐसा पार्क अभी भी है जो मुगल, जहांगीर, बाबर, अकबर जैसे कि आक्रमणकारी जो चोर बुजदिल थे उन लोग के नाम पे भी बनाया गया। उसको अभी तो एक बदला गया है ना, क्योंकि वो राष्ट्रपति भवन के सामने है तो उसको बदल गया, उसके लिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। साथ में हम लोग ऐसा भी डिमांड करते हैं कि जितना भी है, क्योंकि वहाँ के जो मंत्री परिषद जो भी लोग वहाँ रहते हैं, हम उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप जब किसी को एड्रेस बताते हैं तो आपको शर्मिंदगी होता है या फिर गर्व से आप बताते हैं कि हम बावड़ वाला इलाके में रह रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो आक्रमणकारी थे, हमारे मंदिर को तोड़ने वाले थे। अगर उनके नाम पे अगर कोई गार्डन बन रहा है तो हम लोग को खुद उस चीज़ को तोड़ देना चाहिए। आने वाला टाइम में ताजमहल का नाम बदल के भी हम लोग राम महल करने वाले हैं। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पे? पहले तो मैं जो अंकल जी थे आपके, अभी मैंने उनकी वाइड सुनना था। उन्होंने बोला भारत तो जोड़ो यात्रा, पूरे देश का पब्लिक आपने देखा होगा कितना पब्लिक जुड़ा हुआ था। और आज दिन सोमवार है, 30 तारीख है, आज समाप्त हुई है। और रही बात झंडा, वो पूरा देश का झंडा पहले भी फहरता था, अब भी फहर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, आज ये ख़त्म हुई है, अब दूसरी फिर शुरू हो रही है। हाथ जोड़ने यात्रा शुरू 2024 तक चलेगी। मेन क्या है, कांग्रेस सरकार, ये कांग्रेस सरकार ने जो गरीबों के लिए करा है वो कोई अभी तक कोई सरकार ने नहीं करा। अच्छा, कोई सरकार के नहीं आता कि जो आप महंगाई देख लो, हर जगह आप उठा के देखो, महंगाई देख लो, दूध का देख लो, जीएसटी का देख लो, जीएसटी कितनी हो रही है। और रही बात आपका नाम चेंज करने के लिए, अभी बोला था ना, नाम चेंज करने के लिए। जी। ये नाम चेंज करने किसने करा था? ये नाम कितने बड़ा नाम करा था? ये अंग्रेजों की देन है। हमें नाम, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो नाम में बदलाव हुआ ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मतलब अगर मान लीजिए कि भारत में कोई मुगल के नाम से रोड है या कि सड़क है या कोई पार्क है, तो आपको क्या लगता है उसको हम रखें? मतलब आगे भी हमने भविष्य में जो आने वाले हमारे जो भी है जनरेशन, उनको भी पता चलना चाहिए। ये अंग्रेज लोगों ने काफ़ी बनाए। ये आप शो कर रहे हो ना, ये सीपी किसका देन है? ये अंग्रेजों की देन है। ये मार्केट ये अंग्रेज़ की देन है, मार्केट बनी हुई है वाली। और ये बात हमें चाहिए, हमें क्या मतलब चैन से? हमें क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, काम चाहिए, बिजनेस चाहिए, जीएसटी नहीं चाहिए। अब गरीब होता जा रहा है। देखो अब देखो अंबानी देखो कितना पैसा कितना बता रहे। आप खुद देखिए ना, अब गरीब के पास अब महंगाई इतना हो रखा है। दूध की थैली देख लो कितना क्या रेट आ रहा है। आज आटा देखो कितना भाव हो रहा है। आटा देखो कितना क्या रुपये किलो, 36 रुपये किलो आटा हो गया है। और सिलेंडर देखो क्या हो गया है। तो हमें चीज़ के नाम से क्या मतलब है चीज़ को? हमें तो मेरा रोजगार चाहिए, हमें तो जीएसटी कम चाहिए ना। जी बोलिए। महंगाई बेरोजगारी का जहाँ बात आता है तो ठीक है, हम मानते हैं, क्योंकि हम बीजेपी का समर्थन तो नहीं है, ना ही हम वहाँ के प्रवक्ता है। हम एज ए यूथ हम पूछ रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए मोदी जी को हम नहीं वोट दें, ठीक है, तो विकल्प में कौन कौन है? राहुल गांधी, केजरीवाल, ये सब है, ठीक है। क्या राजस्थान में किसका सरकार है? कांग्रेस का।
वहाँ पे आपको पेट्रोल का जो है वहाँ पे भी महंगाई आपका दर्ज हुआ हुआ है, वो 111 है, 111 है, ठीक है। और एक मिनट, और आपका बेरोजगारी का बात करते हैं तो राजस्थान सिंगल ऐसा स्टेट जहाँ पे 28% वहाँ बेरोजगारी दर है। तो बेरोजगारी भी वही है, महंगाई भी वही है, पूरा ऑल ओवर इंडिया को जोड़ कर देखा जाए राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है ये सब चीज़ में। सरकार किसका है? कांग्रेस का। तो हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। हम लोग जब तक अच्छा विकल्प नहीं आएगा, जो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं आएगा, तब तक हम लोग मोदी जी को ही वोट देंगे। अच्छा। जी।